नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे तंत्रिका तंत्र यूटेरिया सॉरी घटना चक्र का जो ये बायोलॉजी का सेशन चल रहा है, इसी क्रम में तंत्रिका तंत्र का आज कवर करेंगे। चलिए इसके पहले देख लेते हैं थ्योरी और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, एकदम सलीकत से वीडियो को एंड तक देखिए। जो इस वीडियो को इस चैनल पर पहली बार आए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट याद रखना हमको, तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स आदि के माध्यम से प्री सिनेप्स एवं पोस्ट सिनेप्टिक झिल्लियों के बीच जो संचार स्थल बनता है उसे युग्मानुबंधन या सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मानुबंधन या सिनेप्स कहा जाता है। संवेदी या अभिभावी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचती है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के क्रेनोन या अपवाही अंगों तक संदेश पहुंचाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु या सुषुम्ना आते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन से आते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु जाता है, ये तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है। यह शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। सोचिए, मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र जो है भाग मस्तिष्क का शरीर के सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। अगला पॉइंट है परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो कि पूरे शरीर में जालवत फैली होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो शाखान्वित तंत्रिकाएं आती है पूरे शरीर में जाल की तरह फैला होता है। इसमें तंत्रिकाएं तंतु अभिवाहित एवं अपवाहित प्रकार के होते हैं। इसमें क्रेनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। क्रेनियल तंत्र मस्तिष्क से जुड़ी होती है। क्रेनियल तंत्र कहाँ जुड़ी होती हैं? मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। और स्पाइनल तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। स्पाइनल तंत्रिका तंत्र कहाँ से? मेरुरज्जु से। और क्रेनियल ये मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। अगला पॉइंट है मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका तंत्र होते हैं। इसमें पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी संवेदी होती है। 12 जोड़ी क्या होती है? क्रेनियल तंत्रिका तंत्र होते हैं। ठीक है, तथा शेष 5 जोड़ी केवल चालक 3, 4, 6, 11, 12 तथा 4 जोड़ी मिश्रित 5, 7, 9, 10 होती है। ठीक है, मनुष्य में 31 जोड़ी जो सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों तथा त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है। ठीक है, 31 जोड़ी क्या होती है? मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र 31 जोड़ी मेरुरज्जु से जुड़ती है। स्पाइनल तंत्रिका तंत्र कितना पाई जाती है? 31 जोड़ी। ठीक है, शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से जुड़ी होती है जिसकी संख्या 12 जोड़ी होती है। तो क्रेनियल तंत्रिका तंत्र कितना? 12 जोड़ी और स्पाइनल तंत्रिका तंत्र 31 जोड़ी होती है। दोनों याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन और नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क जो पीछा वाला मस्तिष्क का भाग होता है या रोम्बेनसेफेलोन के अंतर्गत मस्तिष्क पूछ या मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। मेडुला ऑब्लांगेटा मनुष्य के मस्तिष्क के पीछे में रहता है, मस्तिष्क के पिछले वाला भाग में, जिसे प्रायः एक सेकंड। चलिए, मेडुला ऑब्लांगेटा आता है जिसे प्रायः मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। ठीक है, मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला में भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर और प्रबलता, खांसने की, छींकने की इत्यादि का नियमन केंद्र कहाँ पर होता है? मेडुला में होता है। मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे ऑब्जेक्टिव में आएगा इसका। मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय गति के नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायित्व होता है। कौन? मस्तिष्क। सोचने के लिए, हृदय गति का नियंत्रण, शरीर के संतुलन के लिए। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है।
यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। यानी मेन जो ब्रेन होता है, दिमाग जो जहाँ पर बुद्धि होता है, कहाँ होता है, सेरिब्रम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा, पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग सेरिब्रम ही होता है। सेरेबेलम को आकार, प्रकार तथा सूक्ष्म रचनात्मक समानता के कारण प्रायः लघु मस्तिष्क कहा जाता है। लघु मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सेरेबेलम को। सेरिब्रम सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क होता है। अगला पॉइंट है हकपाल गुहा, क्रेनियल केविटी। हकपाल गुहा में सेरेब्रम हेमिस्फेरोटिक नीचे और पोन्स मेडुला के बीच में स्थित होता है। सेरेबेलम का मुख्य कार्य शारीरिक संतुलन व समन्वय करना होता है। ठीक है, मांसपेशियों, टोन्स और सटीक गतिविधियों का नियमन एवं सीख आधारित मोटर, स्मृति आदि होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु या कोशेरुकरज्जु द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण कहाँ होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रमुख श्रेणियां हैं, अबंधित और अनुबंधित। अबंधित और अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारे पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन जो है तुरंत हमको बताता है कि आपका पैर में कांट गिरने वाला है। ठीक है, और अगला पॉइंट है मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियततापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। देखिए मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है, यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 310 केल्विन। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आगे वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, तथा यह भूख, प्यास, घृणा, परिस्थिति तथा ताप को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए इसका थ्योरी पर समाप्त होता है। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका, अंत तक जरूर देखिए तभी समझ में आएगी। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। देखिए कपाल तंत्रिका कितना बताया था आपको, 12 जोड़ी। कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और स्पाइनल कोड जो होता है, कोशिका रज्जु, ये 31 जोड़ी पाई जाती है। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी। ठीक है, कोशिका रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी। कोशिका रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक है, स्पाइनल कोड कितना, 31 जोड़ी। कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ पर मिलती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास मिलती है आगत और निर्गत तंत्रिका तंत्र। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए, तो मस्तिष्क जिम्मेदार सभी के लिए, सोचने के लिए है, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कार्य कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति का नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व है, बिल्कुल राइट है। यह शरीर के संतुलन के उत्तरदायित्व, ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोशिका रज्जु में। रिफ्लेक्स एक्शन का कहाँ पर होता है, कोशिका रज्जु में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो सुई चुभने पर मस्तिष्क को दर्द नहीं होता है, लेकिन त्वचा, हृदय और नेत्र में को तुरंत पता चल जाता है। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, तो मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। ये आपको दिमाग में रहेगा कि मस्तिष्क में तुरंत सूचना मिलता है, ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ऐसा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो ये सेरिब्रम, ये सबसे बड़ी मस्तिष्क का भाग कौन है, सेरिब्रम है। 80% भाग सेरिब्रम का ही होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये सेरेबेलम को। सेरिब्रम से सबसे छोटा मस्तिष्क है सेरेबेलम को। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के नीचे किस भाग में अवस्थित होता है, तो प्यास, भूख, प्यास, घृणा, ईर्ष्या सब हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। कहाँ होता है, उल्टी का केंद्र भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, पीछे में रहता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और 11 नंबर क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन, ये भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही करता है। टेम्परेचर नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मी में बढ़ता है। ठीक है, घटता बढ़ता नहीं, एकदम फिक्स रहता है। टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री केल्विन सेल्सियस और 310 केल्विन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है सामान्य
सामान्यतः मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट इसमें नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? फिर वही क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस में 37 हो जाएंगे। फ़ारेनहाइट 98.6। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निग्रन और उल्टी का केंद्र? बताया था आपको ना, मेडुला ऑब्लांगेटा उल्टी का केंद्र, जो मस्तिष्क के पीछा वाला भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसमें भी उल्टी का केंद्र भी इसी में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका अगला चैप्टर अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, इसको अलग से देख लेंगे, इसको अलग से देख लेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।